ये वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये तीन संख्याओं का योग 540 है। मतलब देखिए ए, बी और सी तीन संख्या है, उसमें क्या बोल रहा है, दूसरी और तीसरा का अनुपात जो है वो 9 और 13 का है, और पहला और तीसरा का जो अनुपात है वो 2 और 7 का है। तो ये रेगुलर रेशियो में है कि इर्रेगुलर रेशियो में है, इसको हमको पहचानना होगा। तो इसके बारे में हम पिछले वीडियोज़ में बता चुके हैं कि रेगुलर रेशियोज़ क्या होता है और इरेगुलर रेशियोज़ क्या होता है। तो अगर इसमें दिक्कत हो तो हमारे पिछले वीडियोज़ में जाए, वहाँ से पता चलेगा रेशियोज़, रेगुलर रेशियोज़ और इरेगुलर रेशियोज़ के बारे में। ये इरेगुलर रेशियोज़ है। इरेगुलर रेशियोज़ में हम क्या करते हैं कि ये सी का वैल्यू एक जगह दूसरा, दूसरे जगह दूसरा, ऐसा नहीं हो सकता। सी का वैल्यू तो कोई एक ही होगा, तो इसको इक्वल करते हैं। तो इसको 13 से करते हैं और इसको 7 से करते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा ए, बी और सी का वैल्यू आएगा। तो ये 13 सत्ते 91। तो रेशियो है, तो इसको अगर 7 से कर रहे हैं तो इसको भी 7 से करना होगा। तो 7 नम 63, 13 सत्ते 91, 13 दूनी 26। तो हमारा रेशियो आता है 26:63:91 का। तो इसका अनुपातिक योग कितना है, तो इसका अनुपातिक योग हो जाता है कितना, 180, और 180 का वैल्यू दिया हुआ है 540, मतलब एक का वैल्यू दिए हो जाएगा कितना, 3। तो हमको सी का वैल्यू निकालना, तीसरा संख्या क्या है। तो अगर एक का वैल्यू 3 तो 91 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 273। ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि युद्ध से पहले क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध से पहले, युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 का है, 5:3 था। युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए, नष्ट हो गए। टैंक तथा प्लेन का अनुपात 2:1 हो गया। युद्ध के बाद टैंक की संख्या कितनी है, टैंक की संख्या क्या है, ठीक है। टैंक की संख्या क्या है, टैंक और प्लेन कितने अनुपात में है, 5 और 3 के अनुपात में है। युद्ध के दौरान 1000 टैंक नष्ट हो जाता है और 800 प्लेन नष्ट हो जाता है। उसके बाद जो अनुपात बचता है वो 2 और 1 का होता है। तो 1000 नष्ट हो जाता है इधर, और इधर प्लेन 800 नष्ट हो जाता है ना। तो यहाँ पे देखा जाए कि ये इक्वल वैल्यूज़ नहीं है, तो इक्वल वैल्यूज़ नहीं है। पिछले वीडियोस में हमने इक्वल वैल्यू अगर नीचे रहे तो उसको कैसे बनाना है उसके बारे में हम लोगों ने जाना है। अब इसमें देखते हैं कि अगर इक्वल वैल्यू नहीं है, इसमें एक में 1000 है, एक में 800 है, तो इसको कैसे बनाएंगे।
तो इसको कैसे बनाएंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई पहले करेंगे, 3 दूनी 6, 5 एके 5, दोनों में डिफरेंस 1, ठीक है। इधर से करेंगे 8 दूनी 16 और 1000 इंटू 1, 1000, तो 1600 में 1000 गया तो 600, तो 1 का वैल्यू अगर 600 तो 5 का वैल्यू 5 छक 30, 3000, और इधर 1 का 600 तो 3 का 1800। अब 1800 में 800 गया तो 1000 यहाँ बचा, मतलब प्लेन कितना बचा 1000, और 3000 में 1000 अगर नष्ट हो जाते हैं टैंक तो बचता कितना है 2000 टैंक। क्वेश्चन में पूछा कि है युद्ध के बाद टैंक की संख्या कितनी है, तो युद्ध के बाद कितना बचता है 2, मतलब कि 2000, तो 2000 इसका आंसर होगा। अब ये होता कैसे है, तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, जैसे हम लोग जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें हम लोग कैसे करते थे कि 5x मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 3x, उसमें से कितना घटा 1000 गया और इधर कितना गया 800 गया, तो रेशियो कितना हो जा रहा है 2 और 1 का। वही है कि 5x से एक बार करेंगे और इसको 1000 से करेंगे, फिर इधर 3x से करेंगे, तो ये वाला प्रोसेस आता है। तो ये ट्रेडिशनल मेथड नहीं बना के, इसमें चूँकि टाइम ज़्यादा लगता है तो ये ट्रिक वाला मेथड, इसी से ये आया हुआ है। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं का अनुपात, 3 संख्याओं का अनुपात 3 संख्याओं का अनुपात 3, 6 और 8 के अनुपात में है। यदि उनका गुणनफल 9, 2, 1, 6 है, तो तीनों संख्याओं का योग क्या है। 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है कितना 3, 6 और 8, और उसका गुणनफल बोला है कि इतना है, तो इसको हम k मान लेते हैं, k, तो इसका गुणनफल कितना हो जाएगा 6 × 18, 18 × 8 144 के क्यूब। ये इसका कितना दिया है वैल्यू 9216। अब इसको अगर हम करते हैं तो 12 से एक बार चेक करके देखते हैं कि कट रह गया, तो 12, 12 144, 12 से यहाँ करेंगे तो 12 छक 72, 12 सते 84, 12 सते 84, 12 अठे 96, 12 सते 84, कितना हो गया 84, 6, 2, 8, 1, 81, तो 12 छक 72 और इधर हो गया 8 और 1 9, 96, 12 अठे 96 कट गया। फिर ये अगर कटता है क्या देखिए 12 से, तो 12 छक 72 और 12 चौक 48, 12 छक 72, 12 चौक 48, मतलब k का वैल्यू कितना हो गया 3 है न, 3 नहीं होगा, कितना होगा 4 हो जाएगा। क्यूब है तो k क्यूब बराबर 64, मतलब k बराबर 4, 4 4 16, 16 चौक 64, k का वैल्यू 4 है। तो क्या बोल रहा है तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो तीनों संख्याओं का योग बोल रहा है, तो तीनों को जोड़ देते हैं। तो
8 और 6 14, 14 और 3 17, तो 17 के हो गया। और के का वैल्यू कितना है? 4 है, तो 17 चौक 68, तो 68 इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीन संख्याओं का अनुपात। तीन संख्याओं का अनुपात 2, 3, 5 के अनुपात में है। यदि तीनों संख्याओं का योग, तीनों संख्याओं का योग 275 है, तो तीनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या है? तीन संख्याओं का अनुपात बोल रहा है इसमें। तीन संख्याओं का अनुपात 2, 3, 5 के अनुपात में है। यह तीनों संख्याओं का योग बोल रहा है कि इतना है, तो 5, 3, 8 और 2 10, इसका अनुपातिक योग 10 है, और 10 का वैल्यू बता रहा है कितना है? 275 है। मतलब एक का वैल्यू कितना है? 27.5 है। तो तीनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या है? तो बड़ी संख्या यहाँ होगा, तो बड़ी संख्या कितना होगा? तो एक का अगर वैल्यू 27.5, तो 5 का वैल्यू कितना होगा? तो 5 का वैल्यू मतलब 27.5 इंटू 5, तो 5 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 10/2 कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि 5 ही आएगा। और ये पॉइंट हटा गया यहाँ 10, तो 10 10 कैंसिल, और 275/2 मतलब 270 का आधा 135, और 5 का 2.5 मतलब 137.5, ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीन संख्याओं का योग, तीन संख्याओं का योग 162 है। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 5:7 है, तथा दूसरी संख्या यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 5:7 है, तथा दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5:3 है, तो दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी संख्या क्या है? क्या बोल रहा है कि तीन संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात जो है वो
5:7 का है। दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या का अनुपात कितना है? 5:3 का है। तो ये रेगुलर रेशियो है। 5 ए बी, फिर बी सी, बी से फिर दूसरा स्टार्ट हो रहा है, पहला जहाँ ख़त्म हो रहा है फिर दूसरा वहीं से शुरू हो रहा है, बी से ही शुरू हो रहा है। तो ये रेगुलर रेशियो में है, जो कि हमने पिछले वीडियोस में और अच्छा से बताया हुआ है। तो रेगुलर रेशियो को कैसे बनाते हैं? तो अगर यहाँ 7 है तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ 5 है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो 5 5 25 और 7 5 35 और ये 7 21। तो इतना हो गया। अब क्या बोल रहा है? तीनों संख्याओं का योग कितना है? 162 है। तो इसका अनुपातिक योग कितना है? तो 5 5 10 11 के 1, 3 2 5 5 2 7 और 1 8। 81 का वैल्यू कितना है? 162। मतलब 1 का वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया। तो क्या निकालने बोल रहा है? दूसरी संख्या कितनी है? तो दूसरी संख्या कितना है? 35 का, सॉरी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था नीचे, इसीलिए उसको मिटा के फिर देखिए। तो तीनों का कितना है अनुपातिक जो? 81 है। तो 81 का कितना दिया हुआ है? 162 दिया हुआ है। तो 1 का कितना हो जाएगा? 2। तो 1 का अगर 2 तो दूसरा वैल्यू का निकालने बोल रहा है। तो 35 का कितना हो जाएगा? 2। 35 दुगनी कितना हो जाएगा? 70। तो 70 इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। यदि दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग 180 है, तो दोनों संख्याओं में से, दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या क्या है? दो संख्याओं का अनुपात है कितना? 5 और 4 का है। दोनों संख्याओं का योग कितना है? 180। तो 5 और 4 का अनुपातिक योग कितना होगा? 9, और 9 का वैल्यू दिया हुआ है 180, मतलब 1 का वैल्यू कितना है? 20। तो बोल रहे दोनों संख्या में से छोटी संख्या निकालना है। तो छोटी संख्या 4 है, तो 4 का रेशियो में 1 का अगर 20 तो 4 का कितना होगा? तो 80 आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।